सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने वैष्णवी देसी साग चैनल पे। तो आप लोग को ढेर सारी बधाई और आप लोग की शुभकामनाएं मंगलमय हो, क्योंकि नया साल आने वाला है और नया साल से पहले हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया, प्यार दुलार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग प्यार दुलार अगर देते रहेंगे तो हमारा जल्दी गूगल पिन भी आ जाएगा आप लोग के सामने। तो आप लोग इसी तरह प्यार दुलार देते रहें और देखिए। और वीडियो भी लेके आए हैं इसी टॉपिक पे कि मनुष्य की देखिए बर्बादी के कौन कौन से कारण है। अगर मनुष्य के बर्बादी के कौन कौन से लक्षण जीवन में रहते हैं, इससे वो हमेशा परेशान रहता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसी टॉपिक पे वीडियो है। आप लोग अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग राधा रानी के भक्त हैं तो आप लोग राधे राधे ज़रूर कमेंट में लिखना। तो चलिए चलते, देखिए मनुष्य के बर्बादी का सबसे 7 कारण कौन से हैं और आप लोग अपने जीवन में उतार लीजिएगा कि ये 7 कारण को बिल्कुल त्याग दीजिए। तो पहला क्या है कि बड़ों का सम्मान। तो हमको हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को भी सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार देना चाहिए, बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए। अगर अपने से बड़ों है तो उसका पाँव छू के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहला नियम ये है कि बड़ों का सम्मान। अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। फिर दूसरा क्या है कि घर में आए हुए मेहमान अतिथि का स्वागत। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप उस मेहमान को ऐसी तरह से उसकी सेवा करिए कि आप सब कुछ भूल जाइए। यहाँ तक कि बहुत लोग जैसे मेहमान आते हैं तो अपना खाने का भी ध्यान नहीं रहता, अपना काम करने का भी ध्यान नहीं रहता। उनकी सेवा में ऐसे लग जाते हैं कि उनको अपने के काम का कुछ ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह से इंसान को रहना चाहिए हमको कि इस तरह से हमको मेहमान का सेवा करना चाहिए कि ऐसी तरह उसमें डूब जाएगी जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। घर में कोई भी आए तो हमको भगवान समझना चाहिए कि ये भगवान हमारे हैं। हम इनको जो कुछ हमारे पास सामर्थ्य, हम इनको खिलाएं पिलाएं, अच्छे से रखें, अच्छे से विदा करें। तो दूसरा नियम ये हो गया। और हमारा तीसरा नियम क्या है कि जब भगवान के आप दर्शन करने जाते हैं, आप अगर कहीं मंदिर गए, राधा रानी के दर्शन करने गए, भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करने गए, नहीं आप कहीं भी दर्शन भगवान के करने के लिए गए, हमारे लड्डू गोपाल की दर्शन करने के लिए गए, हमारे कृष्ण भगवान सब एक ही हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर मानो तो एक ही हैं। तो कहीं भी आप भगवान के दर्शन करने गए हैं और बहुत लंबी कतारें लगी रहती है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, तो वो दर्शन करने को बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, तो जो भक्त लोग खड़े हैं दर्शन के लिए, और बहुत लोग ऐसे हैं कि इधर उधर धक्का मुक्की करके और चले गए। उसी में कोई भक्त गिर गया, उसको चोट लग गई और आप दर्शन कर लिए, तो ये आपको फल नहीं मिलेगा। ये भगवान आपको देख रहे हैं ना, तो आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका बर्बादी का कारण हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको दर्शन नहीं मिलता तो आप ऐसे ही घर लौट आइए। ऐसे ही आप घर को लौट आएँ और भगवान आपको देख रहे हैं, ये अपने दिल में मन में भाव कर लीजिए कि हमको भगवान देख रहे हैं। हम भगवान को नहीं देख पाए लेकिन वो हमको देख रहे हैं, और मन ही मन हम अपने घर से दर्शन कर लें। लेकिन ये आपको पाप लगेगा अगर मान लो हम धक्का मुक्की करके भगवान का दर्शन कर लिए और कोई भक्त को गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उसका पाप कौन भोगेगा? आप ही भोगेंगे। तो इसी बर्बादी का कारण है। तो ये तीसरा नियम आप लोग करिएगा, कभी भी ऐसे ना करिए। आप जाइए अगर दर्शन के लिए और नहीं दर्शन आपको भगवान का होता तो आप ऐसे ही वापस लौट आइए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपको देख रहे हैं।
तो ऐसा काम करिए कि किसी को दुःख पहुँचाने के लिए काम ना करिए। आप दर्शन करिए तो खुद को आप दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन दूसरे को दिक्कत कभी ना दें। खुद परेशान, अगर कोई आपसे बड़ा है, वो चल नहीं पा रहा, तो आप उसको आगे करके, हाँ माताजी, हाँ पिताजी, आप दर्शन कर लीजिए, तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होगी। तो इस तरह से तीसरा नियम है। फिर चौथा नियम क्या है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हमारी मंदिर है, आप लोग देख लीजिए। तो जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप पूजा किए, पाठ किए, आरती किए, जो कुछ आपसे सामर्थ्य हुआ करें। उसके बाद में आपको घमंड है कि हम तो पूजा किए हैं, हम तो आज व्रत रहे हैं, आपको अंदर अंदर ही घमंड है। तो ये घमंड से आपको पूजा का फल कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपको, अगर आप पूजा करें, जल चढ़ाएँ और मंत्र जपें, कुछ भी आप पूजा पाठ करें, तो ये मन में कभी घमंड ना रखें। बस आप हमेशा भगवान का ध्यान रखें, हमेशा अच्छे काम करें, तो आपको भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, हमारी लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होगी। तो चौथा ये नियम है। और पाँचवाँ नियम क्या है कि जो व्यक्ति अच्छे से सुबह से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, माला जप रहा है, भगवान को माला चढ़ा रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, वो सब अच्छे से कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति घर में आके गाली दे रहा है, घर में बच्चों को गाली दे रहा है, पति हो या पत्नी हो, सबके लिए ये है। पत्नी है तो मान लो पति को उल्टा-सीधा बोल रही है और बच्चों को बोल रही है, और पति है तो मान लो श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण का वो जाप कर रहा है और पूजा कर रहा है, मंत्र जप रहा है, खूब अच्छे से भगवान का, शंकर जी के मंदिर में माला चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, भोग लगा रहा है। उसके बाद में वही इंसान आके, वही व्यक्ति आके घर में गाली गलौज दे रहा है, तो ये इससे बर्बादी का आपको कहीं फल नहीं मिलेगा। ये बर्बादी का लक्षण है, बर्बादी का कारण है। तो इसलिए आप लोग ध्यान करिए कि अगर आप पूजा करिए या ना करिए, पाठ करिए या ना करिए, लेकिन घर में संस्कार से रहिए, अच्छे से रहिए। और पूजा पाठ करने से भगवान आपको नहीं जानते, बस मन में श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करिए, छोटों को प्यार दीजिए, तब भगवान खुद अपने आप प्रसन्न हो जाएँगे। अपने माता-पिता का सेवा करिए, सास-ससुर का सेवा करिए, इससे खुद भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमारा 5वां नियम ये है कि आप लोग ये समझो बर्बादी का कारण है। 5वां नियम यही है कि बर्बादी का कारण है। जो लोग हमेशा पूजा पाठ करते, शंकर जी के मंदिर में जाते, भोले बाबा को जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उसके बाद में घर में आके गाली गलौज करते हैं, तो ये बर्बादी का लक्षण है। इसका कोई पूजा का आपको फल नहीं मिलने वाला। उसके बाद में 6वां नियम क्या है कि दान करने का सही तरीका देखिए। अगर आप दान करिए तो आप सही जगह दान करिए, अच्छी जगह दान करिए। आप कोई जो गरीब व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा गरीब, आप उसको दान कर सकते हैं। आप किसी भिखारी को दान दे सकते हैं, आप कहीं मंदिर में दान दे सकते हैं। तो इस तरह की जगह आपको दान देना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आप गलती मत करना कि देखिए हम किसी को दान दे दिए और वो दारू पी के नाली में गिरा पड़ा है, कहीं रोड पे गिरा पड़ा है, तो कहीं घर पे आके पड़ा है, तो उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पैसा दिया तो वो दारू पिया। तो इसलिए आप अपने पैसे का सही, आप दान करते हैं तो आप अपने पैसे का सही उपयोग करिए, सही जगह इस्तेमाल करिए, दान दीजिए। तो मतलब जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को आप दान करें। किसी आप हॉस्टल में दान कर सकते हैं, और किसी जहाँ वृद्ध माताएँ रहती हैं, आप वहाँ दान कर सकते हैं। आप जहाँ गौशाला है, आप वहाँ दान कर सकते हैं। जहाँ साधु संत है, आप वहाँ दान कर सकते हैं। आप ऐसे-ऐसे दान करने से आपको पुण्य के भागीदार बनेंगे।
और आपको पाप भी नहीं लगेगा। तो इस तरह की गलती आप लोग मत करिए। मेरा जो है छठवां नियम यही है कि आप लोग दान करने का सही तरीका अपनाइए कि हमको दान किसको देना है, किसको हम दान दें, किसको दान देने से हमको फल मिलता है और किसको दान देने से हमको परेशानी ही परेशानी का, कठिनाई का सामना हम अच्छे के लिए कर रहे हैं और हो जाए बुरा। तो इसलिए आप दान सही तरीके से दें। जो दान लायक है उसको आप दान दे सकते हैं। और हमारा 7वां नियम आप जान लें। 7वां नियम क्या है कि जैसे आप गुरु मंत्र लिए हैं, क्योंकि गुरु मंत्र के लिए बिना किसी का नहीं है। सबका अगर गुरु मंत्र आप नहीं लिए तो आपको बैकुंठ में ठिकाना नहीं है, आप स्वर्ग के भागीदार नहीं बन सकते। इसलिए गुरु मंत्र तो लेना जरूरी ही है। लेकिन जैसे हम गुरु मंत्र ले लिए और हमको उस मंत्र का जाप करना है और वो मंत्र हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या संस्कृत में रहता है, कुछ गलत हो जाता है, तो अगर आपको आता है, अगर आप वो मंत्र आपको आता है तो आप मंत्र पढ़िए। और जब मंत्र आपको नहीं आता तो गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। इससे आपको फल नहीं मिलेगा और आपके बर्बादी का ये कारण है। इसलिए जब हमको संस्कृत नहीं आती, हमको मंत्र सही से नहीं आता, तो हमको भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवान जी, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। तो हमको कुछ पता नहीं है कि मंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब आप जानें, आप समझें, तो हमको सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप भगवान को समर्पित कर देंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आई, परेशानी कभी भी नहीं आएगी। अगर जो आप इस तरह के काम करेंगे तो आप तो ये अगर 7 नियम का आप पालन करिए तो कभी भी आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बर्बादी से बच जाएंगे। तो आपके बर्बादी के ये 7 कारण है। और देखिए, 7 कारण आप फिर से जान लीजिए कि पहला तो बड़ों को सम्मान, दूसरा घर में आए मेहमान का सम्मान करिए, सेवा करिए, तीसरा भगवान के जो दर्शन को जाइए तो भीड़ में धक्का मुक्की करके और दर्शन मत करिए कि दूसरों को दुख दे, पीड़ा दे। चौथा क्या है कि पूजा पाठ का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, ये बर्बादी का लक्षण है। तो पूजा पाठ का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और पांचवा क्या है कि दिन भर पूजा पाठ करने के बाद भगवान शंकर जी को माला फूल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, उसके बाद में घर में आप उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, तो ये आपका पांचवा नियम है, ये बर्बादी का कारण है। छठवां क्या है कि दान करने का सही तरीका, दान कैसे किया जाता है, दान हमको ज़रूरतमंद को देना चाहिए, ये भी बर्बादी का कारण है। तो अब आप अच्छे लोग को दान देंगे तो आपको पाप से बच जाएंगे और नहीं तो आप पाप के भागीदार बनेंगे, बर्बादी का कारण है। 7वां नियम क्या है कि मंत्र को आप आता है तो अच्छे से पढ़िए, गलत मत पढ़िए। अगर गलत पढ़ते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा और आप बर्बादी का कारण आपका है। तो ये 7 बातें आप लोग अपने जीवन में उतार लीजिए, बर्बादी से बच जाइए। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिए। जो लोग राधा रानी के भक्त हैं तो आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।